আচ্ছা, চলো अब ব্যাক টু ওয়ার্ক, ব্যাক টু পড়াশুনো। হুম, এমএটি লিঙ্ক পাঠান করলো, আমি লিঙ্ক পাঠালাম, এখন জয়েন করছে না কেন? আমি আমার কাজ করছি, না জয়েন করলে কিছু করার নেই, আমার কি করব। হ্যাঁ, কোথায় ছিলাম? लीनियर मोमेंटम। अच्छा, एकदम क्लास वन। लीनियर मोमेंटम बोले तो क्या समझ में आता है? हाँ, ये बॉम्बई लैंग्वेज हो गया ना लीनियर मोमेंटम बोले तो हाँ, क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। वेरी गुड। क्या लीनियरली मूविंग पार्टिकल का सिर्फ लीनियर मोमेंटम होता है? बढ़िया क्वेश्चन। क्या लीनियरली मूविंग पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम होता है या कुछ और भी होता है? सब्जेक्ट टू द कंडीशन। अगर मैं एक सिचुएशन लिया, ये एक एम मास का पार्टिकल है मूविंग विद वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड, ये इसका पाथ है। इधर एक ऑब्जर्वर O1, O1 इज एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट, खड़ा है उस पाथ में, हाँ, जिस पाथ में पार्टिकल मूव कर रहा है। उस पाथ से कुछ दूर पैरेलल एक और आदमी O2 खड़ा है, ठीक है। O1 से O2 का दूरी है x मीटर। अब ये जो m मास का पार्टिकल जिसका लीनियर मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, अब ये ऑब्जर्वर O1 एज वेल एज ऑब्जर्वर O2, ये दोनों ऑब्जर्वर क्या देखेगा, क्या क्या देखेगा अबाउट द मास? बताओ। खाली रट्टा मारेगा तो फिजिक्स बैंगे छाता सीखेगा। बोलो O1 ऑब्जर्वर है, वो मास एम को वेलोसिटी से जाते हुए देख रहा है, तो फिजिकल क्वांटिटी के तौर पे वो क्या रीड कर रहा है? ऑब्जर्वर O2 क्या रीड कर रहा है? बोलो। ये इसलिए एकदम शुरू में ही बता रहे हैं क्योंकि ये डिस्टिंक्शन क्लियर होना, क्लियरली समझ में आना बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात समझ में आया? देखो आंसर है विथ रिस्पेक्ट टू O1, यानी ऑब्जर्वर O1 के हिसाब से, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू O1 particle is having linear momentum, particle is having linear momentum mv, ठीक है। लीनियर मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? जल्दी से बोलो, कौन बोलेगा? केजी, करेक्ट, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, है ना। ये हो गया ऑब्जर्वर O1 का आंसर रिगार्डिंग द पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v। सेकेंड, विथ रिस्पेक्ट टू O2, O2 के रेस्पेक्ट में पार्टिकल इज हैविंग बोथ लीनियर एज वेल एज एंगुलर मोमेंटम, बोथ लीनियर एज वेल एज एंगुलर मोमेंटम। बात समझ में आया? जिसमें से लीनियर मोमेंटम तो हो गया, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू mv, एंड एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम वो है
mv इंटू एक्स, यानी कि लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर O2 विथ रिस्पेक्ट टू द पाथ ऑफ लीनियर मोमेंटम। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक लीनियरली मूविंग पार्टिकल, नॉट ओनली लीनियरली मूविंग पार्टिकल, एनी पार्टिकल हैविंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, एनी पार्टिकल हैविंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं भी हो सकता। हम जानते हैं कि जब हम कहते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो देन वी रेस्ट्रिक्ट टू द स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। वेन एवर वी से मोमेंट वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी एटलीस्ट कांस्टेंट का मतलब मैग्नीट्यूड वाइज ही सिर्फ कांस्टेंट नहीं, डायरेक्शन वाइज भी अनचेंज्ड है। तो अगर कोई पार्टिकल डायरेक्शन वाइज अनचेंज रहेगा तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तब तो उसका एंगुलर मोमेंटम हो सकता है with respect to any observer provided observer is having such perpendicular distance. Not only that, even कार पाथ में घूमने वाला पार्टिकल, मान लो ये एक पाथ है, इस पाथ में एक पार्टिकल अपना वेलोसिटी भी मेंटेन रख रहा है, मतलब वो मैग्नीट्यूड ही तो मेंटेन रख पाएगा, क्या उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन मेंटेन रहना संभव है? नहीं है। तो अब मान लो अगर मैं एक ऑब्जर्वर को यहाँ बैठा दूँ विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर हो, तो हर वक्त इसका जो ये इंस्टेंटेनियस मोमेंटम है विथ रिस्पेक्ट टू दिस इज इट हैज गॉट सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1। हो सकता है पार्टिकल जब कार पाथ में ये पोजीशन पर आया तब उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मे और मे नॉट बी सेम, बट देयर इज सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यानी कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करे या कार्व में मूव करे, जब जब उसका इंस्टेंटेनियस मोमेंटम को ऑब्जर्वर के साथ एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन अवेलेबल मिलेगा, तब तब उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम काउंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। आर यू गेटिंग मी और नॉट? सबको समझ में आ रहा है?